जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं आगे, जिसमें लिखा है पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल और वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, मैं ऋषियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों और स्त्रियों का अधिकार है। नदी, पोखरे और कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लेकर आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और छानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों और वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। फिर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का और शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। आग अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। 12 उंगल चौड़ा, इससे दोनों और 1 उंगल अधिक अर्थात 25 उंगल लंबा और 15 उंगल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। इसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाना चाहिए। जल, तेल और गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। धन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले मन से पूजन करके फिर उन उपचारों से पूजन करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है और उनके अवान्तर लोक में ये श्रेष्ठ भोग की वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। जय श्री राम।